हेलो गाइज, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फुल्ली पाइपिंग वाला ब्लाउज किस तरह से बनाया जाए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रंट में प्रिंसेस कट में किस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं और गले में ऑल राउंडर बैक में और फ्रंट में दोनों साइड किस तरह से आप पाइपिंग लगा सकते हैं। साथ में आपको मैं सिखाऊंगा कि कमर पर भी किस तरह से बेल्ट के साथ पाइपिंग लगाई जाती है और पाइपिंग को किस तरह से कवर किया जाता है। ठीक है, पाइपिंग को कवर करना भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा और साथ में मैं आपको सिखाऊंगा कि कमर में यहाँ पर बेल्ट के बावजूद भी आप किस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइपिंग में आप अच्छे से अच्छा फिनिशिंग किस तरह से ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पाइपिंग लगाने की शुरुआत सबसे पहले हम स्लीव से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लीव में एक वर्क का बेल्ट है और यहाँ पर जो व्हाइट कलर का फूल है उसको हमें सेंटर में लेना है और यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद हम अस्तर को भी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पाइपिंग बना लेनी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 1.25 या 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी काटनी है, वो भी उरेप कपड़े में, और उसके बाद आपको बीच में डोरी रख के पट्टी बना लेनी है। तो ये पट्टी किस तरह से बनानी है आपको अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पाइपिंग लगा लेते हैं। तो गाइस, पाइपिंग लगाने के लिए आपको जो मेन कपड़ा है उसको राइट साइड पे रखना है और यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। तो गाइज, यहाँ पर जो वर्क वाली पट्टी है उससे मैं यहाँ पर एक चाप का इस तरह से गैप छोड़ूंगा और उसके बाद पाइपिंग लगाऊंगा। आपको भी ऐसा करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा कपड़े को हाईलाइट करना है और जो वर्क से पाइपिंग है वो डिफरेंट करनी है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बनाना है तो मैं यहाँ पर एक चाप का गैप रखूंगा। तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ। और याद रखिए गाइस, आपको लगाते वक्त क्या करना है कि मेन कपड़े को नीचे से इस तरह से खींच के रखना है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइपिंग लग चुकी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट देंगे। तो काटने के बाद आपको क्या करना है कि मेन कपड़े को वैसे ही रहने देना है और आपको अस्तर की इनर की स्लीव ले लेनी है और यहाँ पर आपको आगे पीछे का पार्ट देखकर ऊपर इस तरह से सेट करनी है। फिर उसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि पाइपिंग से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा आधा इंच का रखना है। यहाँ पर जो पाइपिंग दिखाई दे रही है उससे बाहर की तरफ आपको आधा इंच का कपड़ा रखना है और जहाँ पर कट लगाया है वहां पर आपको नीचे देख लेना है कि जो हमें फुल सेंटर में चाहिए वो यहाँ पर मिल जाए। इस तरह से सेट करने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको खोल देंगे और यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा देंगे। उसके बाद हम इस तरह से पार्ट को पूरा फैला देंगे, पलट देंगे और अच्छे से नाखून घिस देंगे। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर पाइपिंग के बीच में यहाँ पर जो कपड़ा है वहां पर धार सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर धार सिलाई लगने के बाद आपको पलट देना है और लाइनिंग को मेन कपड़े के साथ अच्छे से जमा देना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है।
तो ये देखिए अब हमारी स्लीव रेडी है, ये देखिए। तो सेम प्रोसेस से आपको दूसरी स्लीव भी बना लेनी है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी स्लीव भी बन के रेडी है, ये देखिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि प्रिंसेस कट में पाइपिंग लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से जो प्रिंसेस कट का सेंटर पार्ट होता है उसको फोल्ड कर देना है, और यहाँ पर आपको ऊपर 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से कट लगाने हैं। याद रखिए गाइस, कट के बीच में आपको आधा इंच का गैप रखना है, और कट की ऊंचाई आपको गहराई आपको 1 चाप की रखनी है, यानी 1/4 इंच। कट लगने के बाद गाइस क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो गोलाई का पार्ट होता है वहां तक छोड़ देना है, और यहाँ से आपको इस तरह से खींच लेना है, इस तरह से। क्योंकि ये पार्ट हमारा लंबाई में ज्यादा होता है और ये छोटा होता है, लंबाई में कम होता है। तो इसके साथ मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको खींचना होगा। खींचने के बाद क्या करेंगे कि जो बीच का पार्ट होता है प्रिंसेस कट का, वहां पर हमें यहाँ पर पाइपिंग लगा देनी है। और याद रखिए गाइस, आपने जितना भी दबाव के लिए कपड़ा छोड़ा है वहां पर ही आपको पाइपिंग लगानी है। अगर आपने यहाँ पर 1/4 इंच का दबाव का कपड़ा छोड़ा है तो उतना दबाना है, अगर आपने आधे इंच का छोड़ा है तो आपको आधे इंच का ही दबाना है। और याद रखिए गाइस, पाइपिंग लगाते वक्त आपको नीचे का कपड़ा खींचना है, पाइपिंग नहीं खींचनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरी साइड पे भी यहाँ पर पट्टी लगा देनी है। तो गाइस, दोनों तरफ पट्टी लगने के बाद आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी दिखाई दे रही है, जो पाइपिंग की पट्टी, उसको कट कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको प्रिंसेस कट का साइड पार्ट ले लेना है, और आपको राइट साइड पे रखना है। और राइट साइड पे रखने के बाद आपको क्या करना है कि पहले कच्ची सिलाई लगानी है। कहाँ पर? कॉर्नर पर। आपको इस सिलाई जो यहाँ पर हमने पाइपिंग पट्टी लगाई थी उस सिलाई से आपको यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है, बाहर की तरफ 1 चाप की। और इस तरह से आपको नापते जाना है, यहाँ पर मिलाना है इसीलिए। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमने जो मेन सिलाई है ये है पाइपिंग की, और हमने यहाँ पर अंदर की तरफ लगाई है, बाहर की तरफ, आई मीन कॉर्नर की तरफ हमने सिलाई लगाई है। उसके बाद यहाँ पर जो पाइपिंग सिलाई है उसी पे सिलाई लगाएंगे। अगर मैं खोल के दिखाऊं तो आप देखिए कि अभी पाइपिंग सिलाई नहीं लगी है, आपको यहाँ पर पाइपिंग सिलाई लगानी है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो ये दोनों पार्ट है ना, जो एक साथ मिले हैं ना, अगर आप डायरेक्ट पाइपिंग पे सिलाई लगाओगे तो ये अच्छे से मिलेंगे नहीं। तो इसको अच्छे से मिलाने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है, यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगानी पड़ती है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल सी यहाँ पर पाइपिंग लग चुकी है प्रिंसेस कट में। और यहाँ पर आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि किस तरह से निकल के आया है। अगर आप इस तरह से खींचोगे तब भी इसका शेप नहीं बदलेगा। अक्सर क्या होता है कि अगर पाइपिंग सही से नहीं लगी है तो आप इस तरह से खींचोगे तो पाइपिंग फैल जाएगी और कहीं पे पतली कहीं पे मोटी हो जाएगी। लेकिन इस तरह से आप लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो और फिनिशिंग भी अच्छा निकल के आएगा। नेक्स्ट हम इस साइड भी सेम प्रोसेस से लगाएंगे।
गाइस देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट लग चुके हैं और यहाँ पर आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं और कटोरी का पफ भी देख सकते हैं कि कितना बढ़िया शेप में निकल के आया है। अक्सर क्या होता है कि अगर हम जल्दबाजी में ये पाइपिंग लगाए तो ये शेप बिल्कुल बिगड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफेक्ट शेप में बना है जो कटोरी का पफ है ना वो। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर गले में पाइपिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को यहाँ पर जोड़ेंगे उसके बाद लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर बैक पार्ट में हम कमर में यहाँ पर पाइपिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट से जोड़ेंगे और जो गला है ना उसको डायरेक्ट लगाएंगे ताकि एक पाइपिंग से ही सारा गला बन जाए। तो यहाँ पर पाइपिंग लगाने से पहले आपको डार्ट लगा लेने हैं पीछे के। तो गाइज यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है कि डार्ट किस तरह से लगाना है, कहाँ पर लगाए और कितनी लंबाई में लगाए, ये चीज आपको नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए हमारी चैनल पर, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो देखिए गाइज दोनों पार्ट में अच्छे से डार्ट लग चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कमर पे पाइपिंग पट्टी लगाएंगे और पाइपिंग पट्टी आपको आधा इंच पे लगानी है। आपको आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए लगानी है। और याद रखिए गाइज यहाँ पर भी आपको नीचे का कपड़ा ही खींचना है। एक साथ हम दोनों पार्ट को लगा लेंगे पाइपिंग। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको लाइनिंग की पट्टी काटनी है, वो भी 1.5 इंच चौड़ी। 2 इंच भी काट सकते हैं और 1.25 इंच उसके आसपास कट कर सकते हैं आप। और लंबाई में आपको जितना बैक पार्ट का कमर है उतनी ही काटनी है। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टी काट ली है। उसके बाद आपको बैक पार्ट राइट साइड पे ही रखना है जैसे आपने पाइपिंग लगाई थी, और उसी पे आपको इस तरह से पट्टी भी लगानी है। और जहां पर आपको पाइपिंग लगाते वक्त सिलाई लगाई थी ना वहां पर लगानी है। और याद रखिए गाइस अभी आपको क्या करना है कि नीचे की पट्टी ही खींचनी है, नीचे का कपड़ा ही खींचना है, इस पट्टी को लूज छोड़ना है। और जहां पर हमने डाट लगाया ना वहां पर आपको क्या करना है कि एक धागे का इस तरह से डाट लेना है, छोटा सा एक धागे का। तो इतना होने के बाद जहां पर डाट है ना वहां पर आपको इस तरह से कट लगाना है ताकि जो पट्टी है ना ये बेल्ट है ना अच्छे से फिनिशिंग निकल के आए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पीछे की तरफ बेल्ट को ले जाना है और यहाँ पर इस तरह से घड़ी लगानी है। फिर राइट साइड कर लीजिए और यहाँ पर आप पाइपिंग का लुक भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कॉर्नर पे मेन कपड़े पे सिलाई लगानी है। तो इतना होने के बाद आपको इस तरह से पलट देना है और यहाँ पर इस आपको आधे इंच का इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ पर आपको कच्ची सिलाई लगानी है बड़े टाकों वाली, क्योंकि बाद में यहाँ पर हम हाथ सिलाई करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है एक पार्ट। अब हम सेम प्रोसेस से दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट बन चुके हैं
और कमर पे यहाँ पर पाइपिंग हमने लगा ली। लेकिन यहाँ पर जो हुक और आई पट्टी है वो हम बाद में लगाएंगे, जब यहाँ पर गले में पाइपिंग लग जाएगी उसके बाद लगाएंगे। तो बाद में कैसे लगानी है, अगर आपको ये सीखना है कि किस तरह से बाद में पाइप पट्टी आप लगा सकते हैं दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड कवर करके, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों बनाई है। अगर आपको देखनी है तो चाहिए यूट्यूब चैनल पर हमारी, और वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको फ्रंट पार्ट के साथ लगाएंगे और ऑल ओवर यहाँ पर गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के साथ बैक पार्ट को जोड़ लेंगे इस तरह से। तो देखिए गाइज, यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों आमने सामने यहाँ पर शोल्डर से हमने जोड़ दिए हैं। तो गाइज यहाँ पर हम अब गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको इस साइड से स्टार्ट करना है। अगर आपको बाहर की साइड से करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस साइड का सिंगल फुट ही पसंद है और इस साइड से ही मुझे अच्छा लगता है लगाना, तो मैं लगा रहा हूँ। अगर आपको इस साइड से पसंद है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आधे इंच का कपड़ा दबाते हुए पाइपिंग लगानी है। और आपको ध्यान देना है कि आपको अभी भी पाइपिंग नहीं खींचनी है, आपको नीचे का कपड़ा हल्का सा खींचना है। और याद रखिए गाइस, जो ये पट्टी होती है ना जॉइंट की, आपको वो पट्टी बैक साइड की ओर ही मोड़नी है, ठीक है। इस साइड बैक साइड जहां पर होती है उसी साइड आपको मोड़नी है। तो गाइज यहाँ पर पट्टी लग चुकी है। पट्टी लगने के बाद आपको इस तरह से उल्टा कर देना है और यहाँ पर आपको इस सिलाई से बाहर की तरफ आपको एक चाप का कपड़ा ही छोड़ना है। याद रखिए गाइज, यहाँ पर हमने आधे इंच पर सिलाई लगाई थी, लेकिन आपको एक चाप का कपड़ा कट करना है और लास्ट में आपको एक चाप का ही रखना है इस तरह से। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको काट देना है। तो गाइज यहाँ पर कट गया है कपड़ा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पाइपिंग को इस तरह से मोड़ेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर धागे निकलेंगे। तो इसको हमें कवर करना होगा, जैसे हमने ये कवर किया ना सीधी पट्टी में, वैसे ही यहाँ पर भी कवर करना है। लेकिन यहाँ पर हम उरेप पट्टी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गले में गोलाई लेनी है, तो इसीलिए यहाँ पर उरेप पट्टी लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको जिस तरह से पाइपिंग पट्टी कटिंग की थी वैसे ही आपको पट्टी कटिंग करनी है। ये देखिए, सही जगह पे उरेप ढूंढना है आपको और इस तरह से सबसे पहले कपड़े को उरेप कर लेंगे और यहाँ पर आपको 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी काटनी है। उसके बाद सभी पट्टी को आपको उरेप जोड़ना है और लगाते वक्त आपको बिल्कुल छोटे टाके कर देने हैं। एक चाप का कपड़ा रख के बाकी का कपड़ा हम काट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जॉइंट को फैला लेंगे। तो गाइज यहाँ पर जॉइंट को फैलाने से क्या फायदा होगा कि जब भी हम इस तरह से 2 बार कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से,
तो यहाँ पर जो कपड़े की मोटाई है ना वो ज़्यादा ना हो जाए। आई मीन यहाँ पर कपड़ा अगर मोटा हो गया तो आप देखेंगे कि फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो जो मोटा होने की, जो कपड़ा मोटा होने की प्रॉब्लम हो रही है, उसके सॉल्यूशन के लिए आपको इस तरह से छोटी सिलाई लगाकर, छोटे टाकों वाली सिलाई लगाकर आपको इस तरह से जॉइंट को फैलाना है, जिससे कि यहाँ पर कोई मोटाई ना बने। ठीक है, यहाँ पर फिनिशिंग बनी रहे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जहाँ से हमने पाइपिंग लगाना शुरू किया था वहीं से हम पट्टी लगाना शुरू करेंगे। आपको क्या करना है कि पट्टी के कॉर्नर और जो पाइपिंग पट्टी है उसकी कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से लगाना है। और लगाते वक्त आपको ये देखना है कि जो नीचे की पट्टी, पाइपिंग पट्टी है, उसको अच्छे से खींचना है। याद रखिएगा, ज्यादा भी नहीं खींचना है, लेकिन ठीक खींचना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो पट्टी, उरे पट्टी थी वो हमने लगा दी है, ये देखिए। और यहाँ पर जो पाइपिंग का फिनिशिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल का है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर मोड़ना नहीं है, सबसे पहले इसको कवर्ड करना है इस तरह से। यहाँ पर इसको कवर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि गोलाई में हमें कट लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कट लगाएंगे जहाँ पर गोलाई होती है वहां पर इस तरह से। तो गाइस याद रखिए, आपको पट्टी लगाने के बाद यहाँ पर कट करने हैं, कट लगाने हैं, उससे पहले नहीं। तो कट लगने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया था, आपको पट्टी को इस तरह से मोड़ना है। और कितना मोड़ना है, जो ये कॉर्नर है ना वो इस तरह से पट्टी के साथ अटैच हो जाए। जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ना उतनी पट्टी ही बाकी रखनी है, इस तरह से एक चाप की पट्टी ही रखनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर धार सिलाई लगानी है। जिस तरफ पट्टी है ना कॉर्नर पर, ब्लाउज की तरफ नहीं, पट्टी की तरफ आपको धार सिलाई लगानी है। और यहाँ पर पट्टी की धार सिलाई लगाते वक्त आपको अच्छे से कपड़े को इस तरह से खींचना है और अच्छे से फिनिशिंग रखना है। तो गाइज यहाँ पर पट्टी को मोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना है वापस से। और जो एक्स्ट्रा पट्टी बची है ना उसको आपको कट करना है। किस तरह से, इस तरह से कट टू कट करना है आपको। याद रखिए गाइज, यहाँ पर आपको एक धागे जितना ही एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। और याद रखिए गाइज, आपको इधर से काटने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इधर से भी काट सकते हैं, ऐसे पकड़ के, ऐसे। ठीक है। तो गाइज कपड़ा कटिंग होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो पट्टी है उसको अंदर की तरफ इस तरह बेंड करना है, फोल्ड करना है। ठीक है। और अच्छे से खींच के यहाँ पर गले का शेप लेना है। ये देखिए, आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। लेकिन यहाँ पर हम पहले ही धार सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर पे, यहाँ पर।
तो देखिए गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गले में पाइपिंग लग चुकी है। अगर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया कवर हुआ है पट्टी का। ये देखिए, बाद में यहाँ पर हम हाथ सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर आपको कच्ची सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही हाथ सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए, अगर गले में यहाँ पर इस तरह से गला उठ रहा है, ऐसे ऊपर हो रहा है पाइपिंग, अगर यहाँ पर झोल है, तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है कि जो ये पाइपिंग है ना, अंदर की तरफ से इस तरह से खींच लेनी है। ठीक है, आप इस तरह से खींच के यहाँ पर इसको टाइट बना सकते हैं और बाद में यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो बैक है, इस तरह से फिनिशिंग निकल के आएगा। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर आगे की तरफ आपको अगर पाइपिंग लगानी है तो आप सेम जैसे हमने बैक में लगाई थी यहाँ पर, वैसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम फ्रंट में पाइपिंग लगाते हैं। तो पाइपिंग फ्रंट में लगाने से पहले आपको क्या करना होगा कि साइड से आपको इस तरह से बैक पार्ट के साथ इस तरह से मैच करना होगा, यहाँ पर साइड से। और मैच करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जितना बैक पार्ट है ना, उससे आपको एक चाप का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। एक चाप का, एक चाप माने 1/4 इंच। उसके बाद आपको इस तरह से क्रॉस कटिंग करना है और यहाँ पर जाके मिलाना है इस तरह से। जहाँ पर प्रिंसेस कट की जो पाइपिंग सिलाई होती है ना, जॉइंट, वहां तक आपको इस तरह से कट करना है। फिर आपको सेम दूसरे साइड भी इस तरह करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पाइपिंग लगा लेंगे और जैसे हमने बैक में आधे इंच का कपड़ा दबाया था ना, वैसे ही आपको यहाँ पर दबाना है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट में हमने पाइपिंग पट्टी लगा ली है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देंगे और फ्रंट के लिए सेम आपको वही करना है कि आपको 1.25 इंच की पट्टी चौड़ी काट लेनी है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सीधा जॉइंट लगाया है। अगर कमर पे बेल्ट है, पट्टी है, तो आप सीधा जॉइंट भी कर सकते हैं, या फिर गले का पट्टी है यहाँ पर तो आपको उरेब लगानी होती है, जॉइंट भी उरेब करना होता है। तो चलिए पट्टी को लगाते हैं। जैसे हमने बैक में लगाई थी ना, वैसे ही आपको मिलाते हुए लगाना है। और याद रखिए गाइज, यहाँ पर आपको बीच में छोटी सी यहाँ पर डाट लेनी है, चिपटी लेनी है, वो आपको बीच में लेनी है। पीछे हमने क्या किया था कि हमने डाट था वहां पर ली थी, जहां पर डाट थे वहां पर ली थी, लेकिन आपको फ्रंट में क्या करना है कि सेंटर में लेनी है। और बैक में हमने क्या किया था कि जहां पर डाट लिया था वहां पर कट लगाया था, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और धार सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर धार सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम इसको पलट देंगे और यहाँ पर हम आधे इंच का कपड़ा फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए गाइज, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फ्रंट में हमने कमर पे भी पाइपिंग लगा दी। ये देखिए, तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि ब्लाउज में किस तरह से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगाई जाती है और उसको कवर किया जाता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।